माफ कर दे अरसद, मुझे माफ कर दे। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे मजबूर कर रही। आज मेरी याद कैसे आ गई आपको? भाई मैंने सुना है कि जब से तुम दूर फिशा के यहाँ शिफ्ट हुई हो तुम्हारी नबील से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नबील से दिल भर गया या फिर तुम्हें कोई और मिल गया। बताओ। अगर आपको अंदाजा हो ना कि आपका बेटा कैसे दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे भागता रहता है तो आप ये कभी ना पूछें, समझी? अरे हाँ, मर्दों को उल्लू बनाना तो तुमसे बेहतर किसी को आता ही नहीं। सही कहा। उल्लू, काठ का उल्लू, गधा, बल्कि मिसाल तो आपके घर में ही है। तुम्हारा तो मैं शादी के बाद वो हाल करूंगी कि हमेशा याद रखोगी। और जो शादी के बाद मैं आपका हाल करूंगी, सर्दी की रातों में, दारुल अमान की ठिठुरती हुई रातों में, क्या ख्याल है? अरे एक दफा ब्याह के आ जाओ तुम यहाँ, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने प्यारे से चचा जान को यास्मीन वाला किस्सा सुनाऊं कि कैसे आपने यास्मीन को मेरे पीछे जासूसी के लिए लगाया था। कितना मजा आएगा। ये लो, बादाम खाओ। कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। मेरे पापा कहते हैं कि बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से अकल आती है। बातें खूब बनाती हो। आपसे ही सीखा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। एक एक दिन गिन कर गुजार रहा हूँ। ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा हूँ। कौन सी मंजिल? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। असल में मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं बाप बनूं। लड़की का बाप या लड़के का बाप? पहला बच्चा तो लड़का ही होना चाहिए। मुझे बेटा चाहिए। अच्छा, मैं जरा दादी के पास से आता हूँ। ये सारा खत्म करो। मुझे बहुत सेहतमंद बेटा चाहिए। ओके ओके, मैं आता हूँ। बैठो। ये तुम शहर में क्या करते फिरते हो? सुना है पिछले दिनों बंगले पे कोई पार्टी भी हुई है। असद, एक बात याद रखो, तुम्हारा बाप मर गया है लेकिन तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। ये मेरे बाप के ही पैसे हैं। अब इन्हें मैं लुटाऊं, उड़ाऊं या आग लगाऊं, आपको इससे क्या? बेटा जी, अगर पैसा उड़ाने का इतना शौक है ना तो कमाना भी सीखो। आखिरी बार जमीनों पर कब गए थे? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं इतनी जिम्मेदारी उठा सकूं। तो मत उठाएं। ऐसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। फिर आप चले जाएं या यहीं रहें, आपकी मर्जी। ये तो वक्त ही बताएगा कौन रहता है और कौन जाता है। बहरहाल तुम बाप बनने वाले हो
अब तो कुछ जिम्मेदारियों का एहसास करो। वैसे दादी, सोच रहा हूँ आपको अगली पार्टी में बुला लूं। अस्तगफिरुल्लाह। मजाक कर रहा हूँ। बोर्डिंग का टाइम, अब मैं 1 महीने में बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी, शायद पहले से भी ज्यादा हंसी। अब मुझे नबील से मिलने में कोई फिक्र नहीं है। रूहान सो गया? ये तो मुझे तंग ही नहीं करता अम्मी, लगता ही नहीं है। दूरे शहवार का बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा है, किसी और का नहीं। देखा नहीं, उसकी आदतें भी तुम पर गई हैं, किसी को तंग नहीं करता। अच्छा ये बताओ, अरसल की कॉल आई थी, तुमने उसे क्या बताया? अरसल तो दिन रात सुबह शाम फोन करते हैं अम्मी। झूठ बोल बोल के थक गई हूं मैं, तो ऐसा लगने लगा है कि अपने शौहर से इतना बड़ा झूठ बोलने पर बिना हिसाब किताब ही अल्लाह मुझे जहन्नुम में भेज देगा। नहीं, अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन बंदा माफ नहीं करता। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरे होते हुए ना मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगी। आप दूरे शहवार की शादी कर दें जल्द से जल्द। हाँ, हम अगले हफ्ते ना अरसल को फोन करके कह देंगे कि इमरजेंसी में डिलीवरी हो गई, और फिर बच्चे का सुनकर तुम्हारे ससुर भी जल्दी से आ जाएंगे। मैं और दूरे शहवार अपने घर वापस चले जाएंगे। तुमने कुछ खाना है? मैं जरा किचन में जाती हूँ। हेलो शहवार, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अलीना बता रही थी कि तुम प्रेग्नेंट थी। वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। असद ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया था, वो एक जानवर है। तुम्हारे साथ उसने जो मर्जी किया, मैं उसकी बीवी थी, और आइंदा उस जानवर की कोई भी बात मुझसे ना। वाह, ये प्रेग्नेंट थी? असद का बच्चा पैदा हुआ? आसफा, आसफा उठो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आसफा, आसफा, आसफा उठ जाओ, डॉक्टर पे जाना है। आसफा, आसफा, आसफा उठो, आसफा उठो, आंखें खोलो, आसफा आंखें खोलो प्लीज। परेशान क्यों हो रहे हैं? मजाक कर रही थी। रे, तुम मेरी जान निकाल दी।
एक लम्हे में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। बेफिक्र रहे, इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं भी तुम्हें इतनी जल्दी कुछ होने नहीं दूंगा। इतना प्यार मेरे लिए है या अपनी औलाद के लिए? तुम दोनों के लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा ही ऐसे ही प्यार करें। करूंगा ऑलवेज। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और इस तरह मजाक कभी नहीं करना है, ठीक है ना? बहुत डर गया था। हम लोग डाउनस्टेयर्स, जल्दी से आ जाओ। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कमरे में दूरे फिशा है ना? अरे नहीं तो, ये हमारी मुलाजमा है, इसको भी ताका झाकी के आते थे। अच्छा, खुदा हाफिज। चले यार। दादी, आप भी हमारे साथ चलती ना, 1-2 दिन शहर में रुकते, आबोहवा तब्दील हो जाती। नहीं, मुझे उसकी फिलहाल जरूरत नहीं महसूस हो। तुम लोग जाओ और एक काम करना, बेबी की कुछ शॉपिंग कर लेना। आज अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा मुझे बेटा होगा या बेटी। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जल्दी जाओ, देर हो रही है। मैं जा रही हूँ। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखना। ओके। चले। क्यों झांक के देख रही थी? क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है चची कितनी ऐबी औरत है। अब बस भी करो, उसके पीछे पड़ जाओगी तुम। क्या पीछे ना पड़ूं? जब वो खुद मुंह उठा के घर आ जाएंगी और फिर कुरेद कुरेद कर पूछेंगी कि ऊपर कौन खड़ा हुआ था खिड़की में, तब क्या बोलेंगी? वैसे भी हम 8-10 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अरसल के बाबा आने वाले हैं और उनके आने से पहले सारे मामला ठीक होने चाहिए। तुम्हारे चिल्ला के बात करने से मामला हल नहीं हो जाएगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है। उल्टा सीधा जो सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाराज ना हो तो क्या हूँ? वो जो किचन में मेरे सामने बकवास करके गई है ना, उसके बाद तो खून ही खोलेगा। अच्छा बस, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दूर शवार, तुम जहनी तौर पे अपने आप को शादी के लिए तैयार कर लो। अब तुम तो ना परेशान हो जाएगा सब ठीक। और प्लीज, ये जो सब खाना खाते ना, मुझसे नहीं खाया जाता। मेरे लिए स्टीम्ड फिश और वेजिटेबल्स बना दें। और कोई हुक्म मलका आलिया? ए लड़की, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटे साहब ने बुलाया था और तुम भागी चली आई हैं? उन्होंने कहा बेगम साहबा को तुम्हारी जरूरत है, उनका बच्चा होने वाला है ना जी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ किसको किसकी जरूरत है। हवेली के इर्द गिर्द घर के अंदर अगर तुम दोबारा नजर आई, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। किस किस की टांगे तोड़ेंगी? मैं ना सही तो कोई दूसरी होगी, लेकिन होगी जरूर। जाओ यहाँ से।